लास्ट क्लास में आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे अगर एक क्वेश्चन में बहुत सारी चार्जेस आ जाएं तो उसे कैसे हैंडल करना है। देयर आर टू मेथड्स। एक क्या कर सकते हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाएं, सारे चार्जेस वहां ट्रांसफर कर दें, नेट प्रॉफिट को उठाएं, उसको लेके चलें एप्रोप्रिएशन में, वहां एप्रोप्रिएशन को आप क्या कर लें, डील कर लें। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आइए इस क्लास में एक और कैटेगरी के क्वेश्चन करते हैं जो कि अक्सर दिखते हैं और बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन हियर, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट में से अगर हमने ऑलरेडी एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिया और अभी हमारे चार्जेस बचे हुए थे, तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जरूरी नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जाएंगे तो सिर्फ माइनस ही करेंगे, कई बार प्लस भी करना पड़ता है। क्या प्लस करना पड़ता है, कैसे प्लस करना पड़ता है, वो मैं आपके सामने आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हमारे क्वेश्चंस ना कॉम्प्लिकेटेड होने शुरू हो गए। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने स्कूल में पढ़ाया, तो मैंने उसमें 2000 रुपए का इनाम रखा एक क्वेश्चन में, लेकिन कोई 2000 रुपए नहीं जीत पाया। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ रखूंगा तो शायद तुम में से कोई जीतेगा। 11th में तो जीते थे कुछ बच्चों ने इनाम, 11th में 500-500 रुपए तो जीते थे तुम लोगों ने। तुम नहीं आए थे, तुम थी ना उस समय पे, जीत मिला था कुछ, तुमने नहीं जीता था। बट देयर आर 5-6 स्टूडेंट्स जिन्होंने 500 रुपीज का प्राइज जीता था। लेकिन इस बार प्राइज मनी जो बढ़ जाएगी अब, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा ना, और आप भी तो बड़ी क्लास में आ गए हो, है। तो वो 2000 रुपीज का इनाम, और मैंने 8 मिनट का टाइम दिया था। तो बच्चों ने ठीक किया आउट ऑफ अराउंड 40 स्टूडेंट्स, लेकिन वो आधा आधा ठीक किया, आधे में तो इनाम मिलेगा नहीं ना, इनाम तो पूरे में मिलेगा। हाँ अच्छा, 1000 रुपये मैं लुट जाऊंगा ऐसे में तो। हाँ, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने कि एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स थे, शेयरिंग एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, सिर्फ इतना लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स। अच्छा, देयर नेट प्रॉफिट was ₹6 lakh after interest on capital to X ₹30,000, but before making following adjustments, ऐसे करके बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, क्या क्या एडजस्टमेंट्स थे वो मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है जी। नंबर 1, interest on capital Y and Z rupees 40,000 and rupees 50,000 respectively। ये देखो ऐसे करके। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ Y रुपीस 50,000। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड टू Z, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू Z रुपीस 30,000। ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट ले आया हूं मैं, ये मेरे दिमाग में नहीं था पर मैंने इसको डाल दिया। डिफरेंशिएट कर पाएंगे दोनों में? बताओ क्या बता सकते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में? सर वाई वाले में हमें 6% के साथ निकालना है। इसको बोलने तो पहले सुनो, हाँ बोलो। सर वाई वाले में 6% के साथ निकालना है और जेड वाले में नहीं निकालना। जेड वाले में नहीं निकालना? नहीं, वाई वाला तो हमें देना है और जेड वाला भी देना है हमें। बताओ, तुम बता रहे थे, बोलो।
हाँ समझ में आ गया। हाँ, दूसरे वाले में हाँ हाँ लेना है, देना नहीं है, लेना है। एडवांस टू जेड, जेड को दिया, लोन अगर जेड को दिया तो उससे इंटरेस्ट लेना बनेगा, समझ रहे हैं? चलो करते हैं इस पर डिस्कशन अभी। नंबर 4, कमीशन टू एक्स एंड वाई ₹20,000 ईच पर ईयर, ठीक है। नंबर 5, सैलरी टू एक्स ₹30,000। नंबर 6, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट is to be transferred to जनरल रिजर्व। मैंने नेट प्रॉफिट बोला है और नेट प्रॉफिट आपको बदल जाएगा, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बदल जाएगा आपका, मैंने नेट प्रॉफिट बोला वो बदल जाएगा। इतना ही कर लेते हैं। शो हाउ, अच्छा इसके बाद एक और चीज कर रहा हूं मैं, इसके बाद एक और चीज। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर मैं उसका लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट is to be made in the following manner, in the following manner। ध्यान से सुनना। एक, फर्स्ट 1,20,000 इक्वली। नंबर 2, रिमेनिंग फर्स्ट रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ऐसा कर दिया क्वेश्चन। थोड़ा नीचे की राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, मैं पढ़ देता हूं कि ये सब आपको समझ में आ गया। नंबर 6 तक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो आप बांटेंगे कैसे बांटेंगे। पहला 1,20,000 को इक्वली बांट दोगे, है ना, दूसरी सीट पे जा सकते हो अगर निकलेगा तो, इक्वली बांटेंगे। और जो बचा हुआ है उसको 5:3:2 की रेशो में, ऐसा करना में। पहली बार में तो बहुत तकलीफ होगी, कोई अगर क्वेश्चन देखेगा उसे बहुत दिक्कत आने वाली, लेकिन सॉल्व कराऊंगा ना, उसके बाद जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो यू विल नॉट फील इट डिफिकल्ट। ठीक है, शुरू करें। चलो अब इस क्वेश्चन में बताओ मुझे चार्ज कौन कौन से हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द चार्ज? बताओ मुझे, कोई मुझे बताएगा चार्जेस इन दिस क्वेश्चन? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। So interest on Y's loan. ये दिस इज करेक्ट, ये वाला और ये वाला। So ये भी नहीं है। ये भी हमारा एक तरह का आइटम है, लेकिन ये क्रेडिट साइड में जाने वाला आइटम है। उसके अलावा तो कुछ नहीं है, No sir. है ना। 2 ही आइटम ऐसे हैं जिन्हें हम, तो क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत है? नहीं है, है ना, नहीं है जरूरत। है प्रॉफिट लॉस बनाने की जरूरत? क्या मैं इसको इनकम इसमें सिंपल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में सेटल कर लूं? यस सर। चलो करते हैं। और राघवी तुमने तो पिछली क्लास के बाद तुमने फिर, अच्छा मैं मतलब डर गई, मैंने बोला मच्छर काटते हैं इसलिए आना बंद कर दिया। नहीं सर एक्चुअली आज ट्रांसपोर्ट का इश्यू हो रहा था, मैंने ठीक है, बोला शायद इस हफ्ता और चले, कोई बट बात नहीं, नेक्स्ट वीक से नहीं होगा। क्लास होनी चाहिए, अब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए तो परेशानी नहीं आएगी। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट हैं, अलग अलग तरह के ट्विस्ट हैं, वो मैं बताता हूँ। वो रुपीज, क्रेडिट और ये डेबिट। पर्टिकुलर्स रुपीज है, पर्टिकुलर्स हैं रुपीज है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं यहां पर क्या, आई एम राइटिंग हियर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बताइए? 6 लाख। 6 लाख का, 6 लाख का है ना। अब ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब मुझे बताइए कि यहां जो प्रॉफिट की फिगर होनी चाहिए दैट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले बताइए, एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, क्या है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन। क्या नेट प्रॉफिट हमारा आफ्टर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना।
इट शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब इसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होने चाहिए, एप्रोप्रिएशन माइनस इस स्टेज पे होंगे। तो मैं क्या करूंगा उस 20,000 रुपए के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसे एड बैक करूंगा। समझना है मैं क्यों एड बैक कर रहा हूं, मैं उसे बिफोर एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं। अपराजिता समझो एक चीज, देखो मान लो आपकी जेब में 20,000 रुपए थे, ठीक है, आपने 5,000 रेंट पे कर दिया, तो ये 15,000 क्या है, दिस 15,000 इज आफ्टर पेइंग रेंट, एग्री, बाकी लोग भी समझ रहे हैं, दिस 15,000 इज आफ्टर पेइंग रेंट, अपराजिता इज हैविंग 15,000 इन हर पॉकेट। तो मैं बोलूंगा बिफोर पेइंग रेंट हाउ मच मनी वाज देयर विद यू, 20,000। तो दिस फिगर 6 लाख इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना होगा तो क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा या माइनस करूंगा, ऐड बैक करूंगा। एवरीबॉडी इज ओके, लक्ष्य समझ पा रहे हो, लक्ष्य बोलिए क्या करूंगा मैं इसको, यस सर, ऐड बैक करूंगा, ठीक है, आई विल ऐड इट बैक, वैसा मैं लेके चलूंगा, ठीक है। चलो तो मैं प्लस कर दूंगा क्या, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस कैपिटल, और कितने की ऐड कर दूंगा मैं वो, 30,000 रुपीज का। दिस इज फाइन, ये पार्ट खत्म हो गया मेरा, हमने उसको ऐड कर दिया। अब मुझे बताइए कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ वाई, ये मेरा चार्ज है, इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन रेट नहीं दे रखा, तो क्या करना चाहिए मुझे, 6%, कितना, 3,000 रुपया। तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा क्या, इंटरेस्ट ऑन, कौन है बंदा ये, वाइज लोन, कितने का, 3,000 का, मैं इसमें से माइनस करूंगा। ये भी बात समझ में आ गई। वैसे हमें ये चीजें प्रॉफिट लॉस में डेबिट करनी चाहिए थी ना, हमने इसे माइनस कर दिया। अब ये वाला पार्ट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमने एडवांस किया था जेड को, जो कि 30,000 रुपए का, अब ये लोन नहीं बोला मैंने, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बोला है। अगर मैं बोलता इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू जेड रुपीज 30,000, तो वो लोन हो जाता, पर मैंने कॉमा दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन कॉमा एडवांस टू जेड 30,000 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन हम दे रहे हैं या हमें मिल रहा है, भाई बताइए, बताइए कोई मुझे बताइए ऑनलाइन में, अभी मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये मिल रहा है, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाली इनकम थोड़ी है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम है। बताया था ना, ऑल द नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है ना, हाँ, तो उसे फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, किसको है, लोन टू जेड, कितने रुपए का, लोन टू जेड कितने का, 30,000 रुपीज का। अब जाके आपका नेट प्रॉफिट है वो सही शेप में आया, कितने का है नेट प्रॉफिट बताइए, 6 लाख प्लस 660 57 6,57,000, ये आपका आ गया रियल शेप में, ठीक है। अब आपका रियल शेप में क्या गया, नेट प्रॉफिट आ गया। और सोचो अगर आपका नेट प्रॉफिट गलत होता तो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, वो भी गलत, वो गलत, तो फिर आगे का बहुत कुछ गलत है ना। तो चेन इफेक्ट बनता है, चेन इफेक्ट। क्या इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो बताइए, इफ एनीवन इज हैविंग डाउट आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई हरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है मुझे, लेकिन बताइए मुझे, कोई भी बोलिए, ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी को भी इस तरह की तकलीफ हो तो बताइए। क्या आप समझ पाए मैंने 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों ऐड करा, क्योंकि ये फिगर, ये दिस शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। और मैंने इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन क्यों माइनस करा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेड को क्यों प्लस किया, क्योंकि वो हमारे लिए इनकम थी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, वो तो प्रॉफिट लॉस में जुड़नी चाहिए। बेसिकली मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ठीक कर रहा हूं अपना। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, बताइए किसी का कोई डाउट हो बोलिए, मनन को, माही को, राघवी को, सनत को, सारांश को और तनुश्री को। नहीं सर, ठीक है, लक्ष्य बोलिए, हाँ बोलिए लक्ष्य। नो सर, नहीं सर, आओ देखते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है हमने, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। वाई का कैपिटल में कितना लिखा है हमारा 40,000 और कितना लिखा है 50,000, सो माय वैल्यू इज 90,000। ठीक किया मैंने ये, नहीं सर, क्यों गलत क्या किया, सर एक्स से भी तो लिया था। एक्सिस कैपिटल, एक्स के साथ चीटिंग हो जाती ना। हमने बोला एक्स तुझे पहले पैसा वापस दे दिया था, जरा वापस दे दे, एक्स ने वापस दे दिया। एक्स बोलता कब मिलेगा, हमने कहा जब एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तब मिलेगा, और जब एप्रोप्रिएशन बना रहे तब हम एक्स को पैसा दे ही नहीं रहे, तो चीटिंग नहीं होगी उसके साथ। भाई वापस लिया इसलिए तो क्योंकि जब टाइम आएगा तब देंगे, तो टाइम अब आया ना, तो देना बनता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ऊपर वाली चीज को भूल जाते हैं और सीधा वाई और जेड का लिख के क्वेश्चन कर देते हैं, वहां गलती होती है, वो गलती आपने नहीं करनी है। गॉट इट। तो अगर किसी से वापस लिया तो देना भी तो है,
तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, एक्सिस कैपिटल कितने रुपए का, हाँ 30,000 रुपीज का। तो दिस इज, हाँ दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच नाउ, 1,20,000। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या लिखूंगा, कमीशन, किस किस को दे रहे हैं हम कमीशन, एक्सिस कैपिटल, और दूसरा बंदा कौन है जी, वाइज कैपिटल। वाइज कैपिटल कितना कितना रुपया बन गया इनका, 20,000 ईच, 20,000 ईच। दिस इज गोइंग टू बी 40,000। ठीक है जी। फिर हमने बोला सैलरी, यहां लिख देते हैं सैलरी, और नीचे किसकी कैपिटल में जा रहा है, एक्सिस कैपिटल। कितने का एक्सिस कैपिटल सैलरी का, 30,000। बस खत्म, एक्सिस सैलरी हो गया। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% जनरल रिजर्व। अब बताइए जनरल रिजर्व कितने का बनेगा मेरा, जनरल रिजर्व बनेगा 6,57,000 का 10%। एवरीबडी इज ओके विद दिस, वरना वो ऊपर ऊपर नेट प्रॉफिट वाज ₹6 लाख। नेट प्रॉफिट तो रिवाइज वाला लेके चलेंगे ना, पुराने वाला थोड़ी लेके चलेंगे। तो कितना बनेगा, 65,700 ऐसे बन गया। अब मैं सिचुएशन में हूं, कौन सी सिचुएशन में, अपना असली प्रॉफिट को फाइंड आउट करने की, डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने की। वैसे देखो हमने जो ये 6,57 निकाला वो डिविजिबल नहीं था, उसने नेट, अगर अगर मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तब मैं क्या करता, इसका टोटल करके ये सब माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसका 10% करता हूं। वो मैं कभी किसी दूसरे क्वेश्चन में ले लूंगा, अभी नहीं लेके चलूंगा, अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगी। नाउ लेट अस कैलकुलेट। अभी देख रहे हैं नीचे की ये लाइन बड़ी तंग करती है लोगों को, है ना, पता लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है ये, बट दिस इज वेरी इजी। टोटल करिए कितना आता है, 657, दिस इज 657, दिस टोटल इज व्हाट, 6,57,000। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, ये मैं लिख रहा हूं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर कर दिया हमने, एक्सिस कैपिटल, निकालेंगे वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, इसे हमें निकालना है अलग अलग करके। अगर ये क्वेश्चन रूटीन होता तो मैं क्या करता, इसको इक्वल रेशियो में बांट देता, इक्वल रेशियो में बांट देता ना इसे। अब थोड़ी बांटेंगे, अब तो हमारे पास वो नीचे दे रखा है फोर्स 120 को। चलो कैलकुलेट करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 3, और 2 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 2 4 6 3 और 6 15, 0, 1 और 1 2 और 4 4,01,300। ये 4,01,300 कैसे बट रहा है, देखो देखो यहाँ देखो, 4,01,300 ये मैं रफ में कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसे ऐसे कैसे कटना, देखो जरा देखना। 1,20,000 जो फर्स्ट है वो किस में बटेगा, एक्स और वाई और जेड में। कैसे, 40,000 ये, 40,000 ये और 40,000 ये। एवरीबडी इज ओके विद दिस, बोलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में। फोर्स 120 विल बी डिवाइडेड इक्वली। अब बेटा 413 में से जो माइनस कर दिए तो कितना बचता है मेरे पास से, 0 0 3, 2,81,300। ये कैसे बटेगा, किस रेशो में जाएगा, x is to y is to और z किस रेशो में, 5 is to 3 is to 2 की रेशो में। बांटो जरा कितना कितना आता है, 28,130 को माइनस कर दीजिए 5 से, 3 से और 2 से, निकालिए वैल्यू। हाँ लिखना मेरे साथ साथ, इसको लिखना, इसको मैं इसको ये नोट कर लें रफ में, नीचे की तरफ कहीं नोट कर लेंगे इसे, इधर नहीं बेटा इधर नहीं, इसको इसको यहाँ नोट करो इधर, ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या किया है। सर आई थिंक x को मिलेगा 14,650। रुक जाओ। हाँ बताओ x को कितना मिलेगा, 14,600 सॉरी 1,04,650। 1,04,650 यही निकल रहा है भाई। 1 सेकंड, नो सर 1,40,650। मैंने कॉमा गलत लगा दिया। हाँ कैलकुलेटर से गलत हाथ चल गया बेटा। नो सर सब खुद कैलकुलेट किया इसलिए तो कॉमा गलत लगा। अच्छा चल ठीक, बता दूसरे वाले में। कोई और तो बोलो। 84,390 ये सर मेरा भी 84,390।
बाकी लोगों का देखिए, बाकी लोगों का क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है? समझे ना कैसे बांटा इसको? इसको कैसे निकाला मैंने? इसको निकाला 2,81,360 into 5/10 ऐसे करके, सर ऐसे करके 360 नहीं 300 सॉरी 300 ऐसे करके। ये कैसे निकाला? 281,300 into 3/10, ठीक है ऐसे। ये कैसे निकाला? 281,300 into 2/10 ऐसे निकाला। समझ में आई बात? तो अब मुझे बताइए x का टोटल कितना बनेगा? देखो 40,000 तो पहले वाला था, उसका प्लस कर दूं कितना मैं? 1,40,650 क्या वैल्यू आएगी? 1,80,650 1,80,650। क्लियर है? दूसरा कितना है? फिर 40,000, फिर कितना है? 1,24,390 84,390। हाँ दोबारा बोल बेटा, क्या बोल रहे? 1,24,390 1,03,90। ये नेक्स्ट 40,000 इंटू प्लस प्लस 56,260 तो क्या बनेगा? 96,260 खत्म। दैट इज योर आंसर, है ना? तो आपकी बुक में है ऐसे क्वेश्चन, या और जगह पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां वो क्या कहते हैं कि बजाय कि एक स्पेसिफिक रेशियो देने के आपको बोल देते हैं कि आपका जो टोटल वटल है वो मतलब आपका जो रेशियो इस तरह से बटेगा कि फर्स्ट 50,000 को इक्वल बांट दिया, या फर्स्ट 50,000 को 3:2:1 में बांटा, ऐसा करके ये क्वेश्चन बोलते हैं। समझ में आई ना बात? इसमें मैंने 3 चीज सिखाने की कोशिश करी है आपको। एक कि आप कुछ ऐड भी करते हैं, दूसरा हमेशा लोन इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, लेना भी होता है, और तीसरा कि आप क्या कर रहे थे, आपने ये जो रेशो बांटने वाली है ना, ये भी एक वियर्ड तरह से गिवन हो सकती है, जो कि मैंने करके दिखाया आपको, है ना? ठीक है जी, बताइए ऑनलाइन या ऑफलाइन में, इज इट फाइन नाउ? आप समझ पाए हमने क्या किया? Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट खत्म हुआ, इस तरह से हमने इस पार्ट को क्या किया, पूरा किया। गॉट इट? ठीक है जी, चलिए डिस्कस करें आगे थोड़ा सा क्वेश्चंस को। अब और क्वेश्चन लेके चलें आपके सामने। आई होप दिस पार्ट इज ओके विद एवरीवन। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि बार अपनी बुक खोलिए, क्या हम बुक में कोई क्वेश्चन ऐसा कर पाएंगे? ओपन अप द बुक्स। दिखाना कि बुक के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए नहीं कर पाएंगे, वो मैं दिखाता हूं आपको। मैंने आपको बता दिया बहुत आराम से कि पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे चलता है। अब इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, वैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ बुक के अंदर। एक्सरसाइज की पेज खोलना बेटा आप, एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आप चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए अपनी किताब का, क्वेश्चन नंबर 47 देख पा रहे हैं? हाँ, सर आप ग्रुप में भेज सकते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन की फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? सर मैंने बुक नहीं ली, मैं लेने गई थी बट कोई इमरजेंसी आ गई थी तो हमें वापस आना पड़ा। सर कल मैं स्कूल से लूंगी सारी फिर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 47 है इसको आप कर सकते हैं। मतलब अभी थोड़ा सा मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में भी बताना है, बट आपने देखा ना क्वेश्चन का थीम, क्वेश्चन की फ्रेमिंग बिल्कुल इस तरह से थी कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसके पहले को कैसे बांटना है। फर्स्ट क्या बोला है? First 20,000 in proportion to their capitals. हाँ, उसके बाद B part, next rupees 30,000 in the ratio of 5:3:2. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा, उसने 3 हिस्सों में बांट दिया, है ना? फिर तीनों को जोड़ के आप क्या निकाल सकते हैं, अपना पार्टनर्स को जो फाइनली पैसा मिलना है उसका हिसाब किताब हम कर सकते हैं। सो दैट इज देयर। ठीक है जी, क्लियर है? चलो जरा सीखते हैं अब कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर चीजें कैसे जाती हैं। तो मैं आपकी स्क्रीन पर क्या कर रहा हूँ, वही जो हैंडआउट आपको दिया गया ना बेटा, मैं उसको खोल रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। आप अपना जिनके पास नोट्स है वो नोट्स उठा लेंगे, जिनके पास स्क्रीन है वो स्क्रीन देख लेंगे। क्या स्क्रीन दिख रही है भाई मेरी वाली? बताइए, एम आई दिस इज विजिबल ऑन योर Yes, स्क्रीन? sir. Yes. हाँ जी, इसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं आप। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था आप लोगों ने,
और अब आ जाए नीचे, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो तरह के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, एक को कहते हैं फिक्स्ड मेथड। सबसे फर्स्ट, हाँ इसी पे देखो, हाँ ये वाले पे दिख रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब हुआ कि जिस ओपनिंग बैलेंस से आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करा था, वो बैलेंस जो है क्लोजिंग में नहीं होता, वो बदल जाता है। क्यों बदलता है भाई, देखें जरा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या होगी, इंक्रीज होगा अगर पार्टनर्स कैपिटल। देखो मैंने बताया था ना, अगर हमें पार्टनर को कुछ देना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेना हो तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा सोचो यार, हम क्या क्या देते हैं उनको। हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देते हैं ना। और एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर लगा दे तो भी क्रेडिट करना पड़ता है उससे। और पार्टनर से विड्रॉ क्या क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स के अकाउंट से क्या क्या चीज डेबिट कर सकते हैं हम। अगर ड्रॉइंग्स होगा कैश या काइंड में वो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा वो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस अगर हो जाए तो भाई लॉस भी तो हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि पार्टनर क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं परमानेंटली। देयर इज डिफरेंस। ड्रॉइंग्स, रूटीन ड्रॉइंग में कोई परेशानी नहीं है, वो ड्रॉइंग्स टू कैश हो जाती है। लेकिन जब पार्टनर्स परमानेंटली अपनी कैपिटल विड्रॉ करते हैं, उसे परमानेंट विड्रॉल ऑफ क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो उसको हम अलग से दिखाते हैं। और समझना बेटा, ड्रॉइंग्स जो रूटीन है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा, लेकिन जो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगेगा। देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग्स, समझिए जरा। अगर मैं बोलता ड्रॉइंग्स का क्या पर्पस है, सपोज एक पार्टनर है भरत, इसने बिजनेस से 20,000 रुपए अपने बच्चे के इलाज के लिए ले लिए। अब अकाउंटेंट ने बोला कि सर 6 महीने तक वापस कर दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 6 महीने के बाद अगर वापस करोगे तो हम आपसे 5% इंटरेस्ट ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे हम आपसे। ठीक है जी, 6 महीने तक ये पैसा वापस नहीं करता तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। और ड्रॉइंग्स इसके अकाउंट में डेबिट करी जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में डेबिट करी जाएगी, करेक्ट। और 6 महीने बाद जब ये क्या कर देगा, पैसा वापस कर देगा, तो इसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट हट जाएगा और इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं 20,000 रुपए निकाल रहा हूं और ये मेरी परमानेंट विड्रॉल है। तो जो परमानेंट विड्रॉ करके ले गया, वापस लेके थोड़ी देगा वो, तो उससे इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेंगे। उसने तो अपना फ्यूचर के लिए शेयर कम कर दिया ना कैपिटल का। तो जो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है बेटा, उस पर हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल ओनली बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट पार्ट, ऑर्डिनरी ड्रॉइंग्स पे, जो कैश या काइंड में होती है, वो जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो ये जो स्क्रीन पे मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ड्रॉइंग्स इन कैश एंड काइंड, जो ब्लैक से लिखी हुई है देखो, उस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। और जो बैंक और कैश करके परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिखा ना, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, नीचे नोट पे लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हमने सीखा ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भर भर के डालो, लेकिन किसी ने बोल दिया एक्स की ड्रॉइंग्स 20,000, वाई की ड्रॉइंग, वाई ने गुड्स विड्रॉ के लिए 30,000 की, और जेड ने परमानेंट विड्रॉल कर दिया 50,000 का। तो सिर्फ एक्स और वाई, मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एक्स और वाई की जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो निकाली जाएगी, जेड की नहीं निकाली जाएगी, है ना। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया किसका, हैव यू सीन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोलिए। स्क्रीन पर दिख रहा है सभी को। इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा लग रहा है, अच्छा देखिए, ये क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई है और डेबिट साइड में बैलेंस आया तो उसे बोलते हैं बैलेंस सीरी। ये होता है क्या, पॉजिटिव बैलेंस, इसे क्लोजिंग बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डेबिट साइड ज्यादा हो जाए और क्रेडिट साइड कम हो जाए तो उसे नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। हालांकि जब ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। अच्छा क्या पॉसिबल है कि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल से ज्यादा विड्रॉ कर ले, बोलो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं होता। सर वो अगर लोन लिया है तो? बेटा लोन तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा ही नहीं ना, दिख रहा है कहीं लोन। यस। और कभी कोई पार्टनर लोन अगेंस्ट कैपिटल थोड़ी लेता है कि मेरी कैपिटल के अगेंस्ट लोन दे दो मुझे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा, यू विल नॉट सी दिस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने हो रखा है। इसी क्वेश्चन में मैं अब ये हटा दूंगा सारी चीजें यहाँ से, और इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। कैन यू, ये क्वेश्चन सबने नोट कर रखा होगा, इसे मिटा दूं। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्या बना के दिखाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता तो कैसे कैसे जाता। लेकिन यार इसको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो नहीं है, नहीं है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बैलेंस वीडियो को डैश डैश कर दूंगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के आंसर को बोलता क्या कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो हाउ कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेंटेन, तो कैसे बनता वो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर हम ऐसा क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें पार्टनर्स कैपिटल भी होगा। और
एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फिक्स मेथड बोलते हैं, उसमें 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट। क्यों बनाते हैं उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा अभी। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इस पे बनाते हैं क्या, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस उसके हिसाब से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड लिख दिया, पर्टिकुलर XYZ, उधर भी डेबिट साइड में पर्टिकुलर XYZ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, ठीक है। ये क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसे आई विल मेक दिस, है ही नहीं, होता तो क्वेश्चन में मैं लिख देता, नहीं है क्वेश्चन में तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ना, सभी पार्टनर्स को दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आई विल राइट हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, इसका एक्स का कितना था, 30,000 था, वाई का कितना था, 40,000, और जेड का कितना था, 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम खत्म हो गया। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू जेड, इसका तो कोई रोल कैपिटल अकाउंट में होता ही नहीं है। कमीशन टू वाई, एक्स एंड वाई, इसका रूल होता है, तो आई विल राइट हियर कमीशन, कमीशन। तो एक्स को नहीं है कमीशन, कमीशन एक्स को है, एक्स को कितने की है, 20,000, और वाई को कितने की है, 20,000 डैश। सैलरी, सैलरी किसको है, सैलरी बताइए, सैलरी एक्स को है कितने की, 30,000 की। इसके बाद मुझे बताइए, हमने लिखा ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रॉफिट। भाई कितना कितना प्रॉफिट आया था, क्वेश्चन बताओ जरा हमारा, व्हाट वाज अवर प्रॉफिट, 1,80,650, इसका 390, इसका 260, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब ड्राइंग्स वगैरह तो कुछ है नहीं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसका टोटल करूंगा, क्योंकि मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए मैं इस टोटल को ऐसे ही लिख रहा हूँ। अगर होता तो मैं इसे जोड़ देता, है ना, और इसको भी मैं फिर ऐसे ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्वेश्चन अधूरा था इसलिए। और अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या, बैलेंस CD, ये मेरा बैलेंस सीरीज हो जाएगा, एंड दिस इज माय कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी, इसलिए मैंने वो उसका टोटल नहीं करके दिखाया आपको। अगर मेरे पास यहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख होती तो मेरा क्या बन जाता। और ये जो बैलेंस निकल कर आया, ये वाला CD, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, दिस इज पॉजिटिव बैलेंस। हाँ जी बेटा बोलो। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि क्या क्या आता है कैपिटल अकाउंट में, सब कुछ आता है क्या, नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक बात समझना मेरी बात, तुम बताओ कि तुम पार्टनर्स को क्या क्या देती हो, तुम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती हो, यस सर, आएगा। तुम पार्टनर को कमीशन देती हो, यस सर, तुम पार्टनर को सैलरी देती हो, यस सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट देती हो, यस सर, पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो क्रेडिट में ही आता है, यस सर, है ना, और अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो डेबिट में आता है, यस सर, और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो डेबिट में आता है, यस सर, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी तो भी डेबिट में आता है, आता है। नहीं पता चला ना क्या क्या डेबिट में आता है, ये देखो दोबारा से, देखो बेटा देखो, दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या क्या क्रेडिट में आएगा, क्या क्या डेबिट में आएगा, विजिबल है। यस सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट का शेयर, और डेबिट साइड में बैलेंस, डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स इन कैश, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यार अगर मान लो आपके पास लॉस हो गया एप्रोप्रिएशन की जगह, और अगर परमानेंट विड्रॉल होगा और बैलेंस CD होगा, दिख रहा है, ये पेपर इसलिए तो दिया आपको। यस सर। अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, ये जो चार्ज है, चार्ज, भाई ये जो चार्ज है इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो डाल ही नहीं सकते, बोलो बेटा, हाँ है ना तो बोलो, कैन यू प्लेस दिस इन कैपिटल अकाउंट, नहीं डाल सकते। बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशन जाएंगे, चार्जेस थोड़ी जाएंगे। हेलो, यस सर, यस। हाँ जी, ठीक है। और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपके लिए इनकम है, पार्टनर के लिए इनकम थोड़ा ही है ये। यस सर। हाँ, तो बस इनको छोड़ के बाकी चीज, और डिविज, अच्छा ये रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये भी नहीं जाता, क्योंकि रिजर्व तो पूरे बिजनेस का होता है, किसी पार्टनर का थोड़ी होता है।
इसे भी नहीं डालते। हाँ, जब हम एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट, डेथ पढ़ेंगे तो रिजर्व को हम बांट देंगे पार्टनर्स में, तब होगा, अदरवाइज अभी नहीं होगा। तो अब आपको क्लैरिटी आई कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करनी है, डालनी है। ठीक, आई ड्राफ्ट, इनफैक्ट लेट अस टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक जिसमें कैपिटल अकाउंट बनाना बता रखा है। तो देख रहे हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने क्लियर है। रुपीज है, ये पर्टिकुलर्स है, क्रेडिट है, रुपीज पर्टिकुलर्स, डेबिट। शुरू करें भाई, चलो मुझे हेल्प करिए क्वेश्चन करने में। आप मुझे बताइए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसको पकड़ो जरा, इसको पकड़ना। आई हैव बीन गिवन हियर, अमित विनीता पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख है। ठीक है जी बेटा, 1 अप्रैल की जो कैपिटल है उसमें बैलेंस बीडी लिख लेगा, यहाँ पर बैलेंस बीडी, एग्रीड। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अपराजिता, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, पिछले क्वेश्चन में नहीं था ना, इसमें है। फिर कहते हैं क्या कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी, विनीता को कमीशन मिलेगा 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन, और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। बिल्कुल ठीक बात है जी। बिफोर द अबव आइटम उनका प्रॉफिट कितना था, 5 लाख था, तो हम लिख रहे हैं क्या, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज व्हाट, 5 लाख। ठीक है जी, 5 लाख है ये। और अब हम एडजस्टमेंट लेके चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेके चल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5% पर एनम। तो आई राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और किस किस को मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मिलेगा हमें अमित्स कैपिटल, अमित्स कैपिटल। दूसरा है विनीताज कैपिटल, और तीसरा क्या है, चारूज कैपिटल। और 5%, तो बेटा 1 लाख का 5% कितना होता है, 5000। इसका 5% कितना होता है, 10,000, और इसका 5% कितना होता है, 15,000। टोटल कितना मिलेगा, 25 और 5, 30,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बोलो ठीक है। और आप बताइए, अगर इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल अकाउंट या डेबिट में आया है तो ये कहां जाना चाहिए, क्रेडिट में जाना चाहिए, इस तरफ, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 और 15,000। किसी को डाउट लग रहा है, लक्ष्य बता, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहानी ठीक है, बोलो भाई। ऑनलाइन में क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने किया जो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की, हाँ या ना। उसके बाद कहां भेज दिया उसको, कैपिटल, ये क्रेडिट साइड में। इज दैट ओके, चलो आगे चलते हैं। अमित को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, ठीक है, 10,000 पर मंथ। यहां लिखते हैं हम लोग क्या, सैलरी, यहां लिखते हैं सैलरी, और नीचे लिखते हैं अमित का कैपिटल, अमित कैपिटल कितना, 10,000 इंटू 12। अमित को सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपए की। और अमित, ये जो सैलरी अमित का कैपिटल है, अमित के कैपिटल में जाऊंगा उसे सैलरी दूंगा, यहां लिखूंगा क्या, सैलरी। अमित के कैपिटल में लिखूंगा 1,20,000, ऐसा करके बाकी को डैश कर दूंगा, बाकी को मिला ही नहीं। देख रहे हैं कि अगर हम कैपिटल भी बनाएं और उसके बाद अप्रोप्रिएशन साथ साथ, तो कैसे साथ साथ चलती हैं चीजें। उसके बाद बोला विनीता को कमीशन मिलना 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो याद है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस आ गया, है ना। आओ बताता हूं कैसे करते हैं। कमीशन, कमीशन किसको मिलेगा, विनीताज कैपिटल। व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट, योर नेट प्रॉफिट इज 5 लाख। नेट प्रॉफिट बोला ना, डिविजिबल प्रॉफिट तो नहीं बोला उसने, बोलो क्या बोला, नेट प्रॉफिट बोला ना 5 लाख, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उस प्रॉफिट में से जिसमें से क्या हो, कमीशन भी क्या हो जाए, माइनस हो जाए, उस वाले की बात करते हैं हम लोग, वैसा करके। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पर, 5 लाख को करूंगा मैं कितना, इनटू रेट कितना है कमीशन का, 5/105। तो कितना वैल्यू आ रही है, देखिए ये लिखूंगा ऐसे में, 5/105। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर दिया, देखो समझना बेटा, अगर बोलता है कि विनीता विल गेट अ कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बस, तो
जैसे मैं पहले कर रहा था, 5 लाख का कितना 5% निकाल लेता मैं, लेकिन कहता है कि 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर कमीशन आफ्टर सच, याद है मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा हमने पढ़ा था 11th में। मैनेजर्स कमीशन पढ़ा था पर जीता, भूल गए। चलो, अगर ये कहता कुछ नहीं बोलता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता तो मैं 5/100 करता, लेकिन ये बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग विनीतास कमीशन, यानी कि उस प्रॉफिट में से जिसमें से विनीता का कमीशन माइनस है उसका 5% निकालो। तो ये पॉसिबल नहीं है ना प्रैक्टिकली निकालना, तो इसलिए हम क्या करते हैं रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके करते हैं। ये मैंने फाइनल अकाउंट 11th में सिखाया था आपको कैसे करते हैं, I'll शो यू दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, 23,810. 23,801 आ गया आपके पास, ठीक है। और इधर लिखूंगा मैं कि कमीशन, विनीता को लिखेंगे 23,810, ऐसा करके छोड़ दिया, ठीक है जी। इस पर किसी को कोई डाउट ना हो तो बताइए मुझे, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Yes. चलो आगे चलते हैं जरा। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लीजिए जी जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट कितना आपका 5 लाख का 10% तो कितना हो जाएगा 50,000, फिनिश। ये भी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, ये काम भी खत्म हो गया हमारा। इस पर कोई डाउट किसी को? और क्या जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा? नहीं जाएगा। सबके पास फॉर्मेट है ना पार्टनर्स कैपिटल का, बोलो है या नहीं, ऑनलाइन वालों बोलो तो, है या नहीं फॉर्मेट? Yes, sir. हाँ जी, नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना इसको क्लोज करते हैं, विल क्लोज दिस, ये वाले को क्लोज करते हैं। व्हाट इज दिस टोटल, 5 लाख, 5 लाख टोटल है, 5 लाख टोटल है। डिफरेंस कितना आता है देखो, आंसर ये 0 आया, ये 9 आया, 8 और 1 9 और 1 190, 10, 1 और 3 4 और 6 10, 1 3 1 4 6 2 8 13, 2 और 1 3, 2,76,190 आ रहा है। अब पता नहीं कितना आता है कितना नहीं आ रहा, ये आ रहा है ना ये। अच्छा इसको लिखते हैं क्या, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर होगा ये, अमित का कैपिटल, विनीतास कैपिटल और चारूज कैपिटल। और किस रेशियो में, द रेशियो इज गिवन टू यू और नॉट, बताइए बेटा रेशियो गिवन है आपके पास, इज देयर एनी रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, ना। तो हम बांट देंगे इसको, 276,190 276,190 डिवाइड 3 कितना कितना आता है 92,063, ऐसा आता है। मैं क्या करूंगा इसको 92,063 92,063 और जिसकी आपका नाम पसंद नहीं है उसको दे दो 92,064, एक को बढ़ा देना भाई, तभी तो 10 बनेगा, ठीक है। या तो इसको एक ज्यादा दे दो, जो आपको पसंद है उसको आप 1 रुपए ज्यादा दे दो, इट इज योर चॉइस। अब ये भी तो जाएगा ना पार्टनर्स की कैपिटल, प्रॉफिट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बताइए मुझे, बोलो भाई ऑनलाइन वाले बताइए। प्रॉफिट एंड sir. लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना कितना 92,063 92,063 92,064, ऐसे करके ऐसे करके। और अब हम क्या करेंगे, अब ड्राइंग्स वगैरह तो थी नहीं क्वेश्चन में, थी कोई क्वेश्चन में ड्राइंग्स, तो मैं क्या निकाल लूंगा, बैलेंस सीधे निकाल लूंगा। तो टोटल जो होगा वही तो बैलेंस होगा, देखिए 0 सॉरी दिस टोटल इज व्हाट 4 6 0 and 7 10 4,07,064 3 7 8 और 3 और 2 5 1 और 9 2 11 12 3 325 दिस इज 3 दिस इज 6 दिस इज 0 5 और 2 7 और 9 2 11 317। देखो भाई ये टोटल देखना, यही मिलेगा टोटल, अगर टोटल गलत हो तो मुझे बता देना, विल करेक्ट इट। 325 873 407 064, ये बैलेंस सीटी बन गया। 317 063 325 873 और 407 064,
ऐसे करके आपका आंसर आ गया। तो ये आपके आंसर से मैच करता होगा शायद। हाँ, इट इज मैचिंग। तो आपने देखा कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है। अब है नहीं ना बेटा डेबिट साइड में कुछ भी, अगर होता तो माइनस करता, है ही नहीं। जैसे हम सिंपल लेजर अकाउंट क्लोज करते थे वैसा क्लोज कर लिया हम लोगों ने। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो इधर बनाया आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और उसको साथ साथ कहां डालते चले गए। हाँ, बोलो ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। ऑनलाइन में किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ सॉल्व किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ सॉल्व किया। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दूसरा मेथड भी होता है जिसे कहते हैं हम लोग फिक्स मेथड, उसको हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले हम इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि एप्रोप्रिएशन बनता है, कैपिटल बनता है, कैपिटल कैसे बनता है, ये आपके सामने क्लैरिटी के साथ चीज आया। आपने क्वेश्चन नंबर 48, ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 48। क्या था ये क्वेश्चन 48? पेज नंबर क्या था? पेज 2.991। दैट दिस इज द क्वेश्चन, है ना। तो बताइए कैपिटल अकाउंट कोई बहुत मुश्किल चीज है? नहीं है, इजी है ना। और कैपिटल अकाउंट में अगर कोई गलती होगी तो वो शीट आपके पास है ना, देखो वो शीट आपके पास ये रखी हुई है, ये वाली शीट है ना। दिस इज देयर विद यू, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। तो ऐसे कोई परेशानी नहीं आनी है, ठीक है। अब देखें, मंदिर में आए तो क्या मिलेगा? प्रसाद तो मिलेगा, है ना। तो देखिए आप कौन कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 45, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 2.91 ही है। क्वेश्चन नंबर 45 आप कर सकते हैं कंफर्टेबली। क्वेश्चन नंबर 45 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं आगे बता रहा हूं आपको विच यू हैव टू सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 50, और इंटरेस्ट ड्राइंग में मैंने बताया था ना, अगर रेट ना दे रखा हो तो डेट ना दे रखी हो तो आपको ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकालना पड़ता है, करके बताया था आपको। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 50 50 50। क्वेश्चन नंबर करेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 52, नहीं क्वेश्चन नंबर 52 नहीं करेंगे, 50 और 51 करेंगे। 50 करेंगे और 51 करेंगे, इतना। अभी बहुत सारा काम है लेकिन अभी नहीं देता, थोड़ा सा वरना भाग जाओगे तुम मुझसे देख के। अभी नहीं दे रहा, तो इतने क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ करने के लिए, इनको करना है आप लोगों ने। और अगर कोई, और इसमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल भी बनाना है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन में बोला ना हो तब भी। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। अच्छा, और इसके अलावा ठीक है, इतना ही करते हैं आज, इससे ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, है ना, ताकि बोझ ना बने। और शुरुआत है, एंजॉय करिए प्रोसेस को। फिर एकदम से हो सकता है कि आने वाली कुछ क्लासेस में आपको 10 12 15 क्वेश्चंस दे दूं, क्योंकि देयर आर सम माइनर एंड स्मॉलर कांसेप्ट्स। जब हम उनको कर लेते हैं तो उसको करने के बाद फिर आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। नोटबुक में करते रहिए, ठीक है। सुना सब लोगों ने? अगर Yes, sir. बैकलॉग बन गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप करें, हाँ उसके बाद करें। कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।